हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा लोग आपकी पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं। तो क्या बातें हो रही हैं, क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में, क्या गॉसिप कर रहे हैं, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और डिवाइन गाइडेंस भी होती है, इसमें छिपी रहती है रीडिंग के अंदर। तो आप सुनेंगे ध्यान से तो ज़रूर आपको डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई संदेश प्राप्त होगा क्योंकि हर रीडिंग का मकसद होता है डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन गाइडेंस आप तक पहुँचे। ओके, और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगी वो तो आपके लिए ही होगी, बाकी आप सुन सकते हैं, आपको अच्छा लग सकता है, हीलिंग होती है रीडिंग सुनने से, तो आप इसको सुन सकते हैं। और वीडियो बहुत छोटा होता है तो एंड तक तो देख ही सकते हैं आप, तो कुछ ना कुछ आपको इसमें मिलेगा ही। तो ये कमेंट्स करके बताना ये किसकी एनर्जी है। ओके, तो मैं कार्ड पहले ही शफल कर लिए तो रीडिंग शुरू करूँगी। तो देखो, कार्ड में दिख रहा है लोग आपके बारे में बातचीत बहुत कर रहे हैं, लोगों का ध्यान जा रहा है आपकी तरफ और गौर भी कर रहे हैं लोग आप पर, क्योंकि आप हैं ही इस प्रकार से कि लोगों का ध्यान जाना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप बहुत मतलब जिस हिसाब से आप हैं, टैलेंटेड हैं, होशियार हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं इन दिनों। आपका ध्यान बिल्कुल अपने काम की तरफ नहीं जा रहा है, ध्यान भटक रहा है आपका। और आप बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने लगे हैं और आप जिस हिसाब से हो कि आप में जो योग्यताएं हैं उनको न पहचान कर आप दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो लोग ये बात नोटिस कर रहे हैं और आपके बारे में बात भी कर रहे हैं कि आप अपने भविष्य का नहीं सोच रहे हैं, कैसे क्या होगा कुछ नहीं। लोगों को आप मस्त नज़र आते हैं एकदम से निश्चिंत, और ये भी दिखता है लोगों को कि आप भविष्य की नहीं सोचते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने आप को कम समझ रहे हैं, लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे जा रहा है। आप सोचते हैं कि वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो ज़्यादा होशियार है, वो ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, आप उस हिसाब से नहीं जा सकते हैं। किसी में से निराशा के भाव देख रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता मेरे व्यूअर इतने निराश हैं या निराशा उनको ज़रूरत है। अगर आप हुए भी हैं निराश किसी को देखकर, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप क्यों देख रहे हैं दूसरों को? क्योंकि आपको तो डिवाइन ने खुद ही इतनी मजबूती दी है, आप खुद में इतने मजबूत हैं कि आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ दिख रही है कि डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। और जब ईश्वर की महान शक्तियाँ आपके साथ हैं, फिर आपको दूसरों को देखकर या अपने आप में अंदर ही अंदर कुढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको मजबूती कह रहे हैं ईश्वर कि आप मजबूत रहें अपने इरादों पर, अपने रास्तों पर, अपने मुकाम पर पहुँचने के लिए आपको अपनी ये मजबूती बनाए रखनी है, आपको टूटना नहीं है। तो लोग आपको देख रहे हैं कि आप थोड़े से हताश और निराश होते जा रहे हैं, जबकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ भी कर गुजरने की शक्ति रखते हैं। तो ये लोग इसीलिए बात ऐसी कर रहे हैं क्योंकि आपका काम पर फोकस नहीं है, अपने काम पर ध्यान नहीं जा रहा है, आप सोच नहीं रहे हैं कि आप क्या करें, भविष्य के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे क्या काम किया जाए। तो देखो, ये तो अच्छी बात है कि आप वर्तमान को एंजॉय करें, भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वही लोग आपके एग्रेशन को, गुस्से को, चिड़चिड़ाहट को भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, फिजूल का भी गुस्सा आ जाता है, आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। तो ये चिड़चिड़ाहट आपकी जो बढ़ रही है आपके अंदर, ये कहीं ना कहीं आपकी एक उलझन को दिखाती है लोगों को, और लोग ये समझ रहे हैं कि आप उलझन में फंसे हुए हैं, किसी ना किसी उलझन में फंस रहे हैं, उनसे शेयर नहीं करते हैं लोगों से। तो लोग कहते हैं कि आपको घमंड भी है अपने ऊपर, अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड है, आप जैसे कि अकेले सब संभाल ले जाएंगे, इस बात का भी आप घमंड करते हैं। ऐसी लोगों की सोच है, पर आप घमंडी नहीं हैं। यहाँ पर आत्म सम्मान के लिए लड़ने वाले और अपने आप में डटे रहने वाले इंसान हैं। आप सोचते हैं कि समस्याओं को शेयर करके क्या मेरी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी,
क्या मैं जो करना चाहता हूँ, जो मैं कर रही हूँ, देखो मेल फीमेल दोनों के लिए, क्या मैं लोगों में ढिंढोरा पीट के क्या मेरी असफलताएं, मेरे जीवन की कठिनाइयाँ क्या समाप्त हो जाएंगी? लेकिन वहीं कुछ लोग आपको बहुत प्यार जो करते हैं, आपके अपने हैं, तो वो सोचते हैं कि आप इस गुस्से से, इस चिड़चिड़ाहट से बाहर आकर हाँ उनसे शेयर करें, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो उनको भी बुरा लग रहा है। कितना भी कोई अपना हो, रिश्तों में प्यार देना ज़रूरी होता है। तो वहीं डिवाइन भी आपको कह रहे हैं कि अपने गुस्से को, अपनी चिड़चिड़ाहट को थोड़ा सा काबू करिए। अगर नहीं होती है तो थोड़ा नाम जप करिए। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है क्योंकि एरोप्लेन निकल के गया है शायद यहाँ से, तो आप आ जाइए। उसके लिए क्षमा करें। तो वहाँ आप अपने लोगों से तो शेयर कर सकते हैं जो आपके बहुत ख़ास हैं, जिससे कि आपके दिल से। और मैं ये कहती हूँ कि किसी से शेयर मत करो अगर आपका मन नहीं है किसी से बात करने का। कभी कभी ऐसा होता है और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप किसी से बात करना नहीं चाहते, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते, एक तरीके से आइसोलेशन की पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं ऐसा? आपको, आपके अंदर कोई कमी तो है नहीं किसी चीज़ की। देखो टैलेंट यहाँ पर काफ़ी कूट कूट के मुझे दिख रहा है भरा हुआ है आपके अंदर, काफ़ी योग्यताएं हैं। आप जिस भी रास्ते को चुन लेंगे उस पर बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने आप को उस काबिल नहीं समझ रहे हैं, आप उतना सोच नहीं पा रहे हैं आगे बढ़ने की जिस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो घर बैठ के तो आपके लिए कोई नहीं आ जाएगा कि चलो तुम्हें हम वहाँ काम देते हैं या दिलाते हैं या आपको ऊंचाइयों पर पहुँचा देते हैं। ये तो आपको स्वयं में मजबूती लानी होगी, थोड़ा सा आलस को ख़त्म करना होगा, थोड़ा सोचना होगा। जो चीज़ें आपको नामुमकिन लग रही हैं आप वो मुमकिन कर सकते हैं, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग है आपके साथ। तो आपको निराश और हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लोग आपकी यही बात कर रहे हैं पीठ पीछे कि आप बहुत निराश और हताश होते जा रहे हैं, जबकि आप बहुत मजबूती से लड़े हैं समस्याओं से और इस तरीके से आप खड़े रहे हैं, डटे रहे हैं मैदान में। और आज आपको थोड़ा सा वो आपके काम की तरफ से, आपकी जिम्मेदारियों की तरफ से आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बैक स्टेप में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बैक में गए हैं, थोड़ा लो फील कर रहे हैं, या जो भी कारण है आप पता नहीं आप थक गए हैं ऐसा लग रहा है जूझते जूझते समस्याओं से। तो आपसे डिवाइन का तो यही कहना है, डिवाइन गाइडेंस यही है आपके लिए कि आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है। जितना आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे उतनी ही आप में शक्तियाँ आती चली जाएंगी और आपको किसी चीज़ की ज़्यादा सोचने की इतना ज़रूरत भी नहीं है। जैसे लोग सोच रहे हैं आप कुछ सोचते नहीं हैं, तो ये तो अच्छी बात है। आप फिजूल की चर्चाओं में नहीं पड़ते, फिजूल की बातों में नहीं पड़ते, सोचते नहीं हैं ज़्यादा। बस इतना करना है आपको कि ईश्वर मेरे साथ है और आपको उठ के खड़े हो जाना और आपके अपने काम की तरफ फिर से ध्यान देना है, फोकस करना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। और लोग तो पीठ पीछे बातें करेंगे ही, कोई कमेंट ही कहेगा आपको, कोई आपको गुस्से वाला कह रहा है, तो कोई आपको नकचढ़ा भी बोल रहे हैं, ये शब्द भी मैं यूज करूँगी। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। वहीं लोग आपकी तारीफ़ भी करते नज़र आ रहे हैं कि आप काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं, या जो भी हैं आप मेल फीमेल काफ़ी दिखने में अच्छे हैं। तो और आपको किसी चीज़ से कमतर नहीं आंकते हैं। बस आपके बदले हुए व्यवहार और जो तरीका आपका थोड़ा सा बदला है, रवैया बदला है, उस पर लोगों का ध्यान गया, क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहोगे, आपकी तरफ लोग ज़्यादातर आकर्षित होते हैं क्योंकि आप हैं ही इतने अच्छे कि आपकी तरफ लोग होंगे ही। तो आप जब आकर्षित होंगे तो आपकी अच्छी बुरी सारी बातों पर उनका गौर जाएगा। तो जो आप आजकल गुस्से में भर के जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं या नहीं मन लगा रहे हैं किसी चीज़ का, तो वहाँ पर भी ध्यान जाएगा। और जब आप काम करते हैं, उत्साह से उठ के खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ भी ध्यान जाता है। तो लोगों की बातों पर कभी कभी गौर भी करना चाहिए, लोग क्या कहना चाहते हैं या क्या बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है वो आपकी बुराई के लिए ही हो, ये तो आपकी अच्छाई के लिए। अगर आप अपना क्रोध शांत करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चिड़चिड़ाहट को कम कर देंगे। और ये चिड़चिड़ाहट इसीलिए है कि आपके काम पेंडिंग है, आप काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है। तो वो सारे काम पूरे होंगे, उठ के खड़े हो जाइए, क्योंकि आपके जैसा हिम्मती
शायद ही कोई हो। तो आपने इतनी समस्याओं से जूझा है, तो ये एक और थोड़ी मन की समस्याओं को ख़त्म करके आगे बढ़िए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लोगों से मिलिए घुलिए, बातचीत करिए, अपनी समस्याओं को एक पेपर पेन पे लिख के फाड़ के फेंक दीजिए या जला दीजिए, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो खुश रहने में तो कोई टैक्स नहीं है, तो हमेशा खुश रहें। एंजल, गॉड सब आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू एंजल।